Good evening, my talented students. We will prove the result 4 now. If theta and alpha are not odd multiples of pi by 2, then prove that tan theta is equal to tan alpha implies theta is equal to n pi plus alpha. साइन में भी क्या था? n pi plus minus 1 to the power n alpha था. tan में क्या आएगा? n pi only plus alpha. No plus minus, no minus 1 to the power n. That's all. अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा दिया है. व्हाट इज tan? sin अपॉन cos. तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. sin थीटा cos अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा sin अल्फा. अब इसको इधर लेके आओ तो क्या होगा? sin थीटा cos अल्फा माइनस, आई रिपीट, माइनस cos थीटा sin अल्फा इज इक्वल टू 0. नाउ ये कौन सा फॉर्म है? sin a cos b माइनस cos a sin b. वेरी गुड. दिस इज sin ऑफ a माइनस b. दैट इज sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं. अब sin किस एंगल की sin वैल्यू 0 आती है? sin 0 0, sin पाई 0, sin 2 पाई 0, sin minus 3 pi 0, minus 4 pi 0. They are all 0 and all multiples of pi. So therefore theta minus alpha is equal to n pi where n belongs to z. अल्फा को उधर लेके चले जाओ तो थीटा होगा n pi plus alpha. Therefore tan theta is equal to tan alpha implies theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to z. अब ये 2 मार्क के लिए प्रूव करने आ गया बोर्ड के एग्जाम में, तो क्या डिफिकल्ट है? कुछ भी नहीं. tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा लिखना, sin अपॉन cos करना, sin अपॉन cos करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा इज इक्वल टू 0. sin a cos b माइनस cos a sin b इज इक्वल टू 0. sin of a माइनस b इक्वल टू 0. हेंस प्रूव. अभी ऑल 3 रिजल्ट्स आर विद अस. अब इसको यूज करके हम लोग एग्जाम्पल्स छुड़ाएंगे, तो उसके लिए आपको फॉर्मूले याद रखना भी बहुत ही जरूरी है. सो फर्स्ट रिजल्ट आई विल राइट sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा implies थीटा इज इक्वल टू n pi प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा. सेकंड है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा implies थीटा इज इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस अल्फा. और थर्ड रिजल्ट अभी देखा अपन ने, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा implies थीटा इज इक्वल टू जस्ट लाइक दिस n pi प्लस अल्फा. तीनों में होगा n बिलोंग्स टू z. टेक्निक याद रखने का. देखो एबीसीडी में ए पहला रहता, बी दूसरा था, सी तीसरा था. ट्रिग्नोमेट्री में साइन पहले, कॉस बाद में, टैन बाद में. तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है नंबर 1 पे, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 1 n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा. कॉस 2 थीटा नंबर 2 पे आता है. कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. एक स्टूडेंट नॉटी बॉय खड़ा हो गया, सर tan थीटा भाई बताएगा. बोला भाई नहीं जमेगा सर, मैं बताऊंगा. अच्छा ठीक है बता. तो उसने बताया tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 3n पाई. इधर पढ़ा कनपट में दिया. कैसा 3n पाई? सर आपने तो बोला था साइन को 1, कॉस को 2, तो tan को 3 आएगा. अरे भाई tan जस्ट लाइक साइन चलता है, 3n पाई नहीं होगा. तो ये होगा n पाई ओनली प्लस अल्फा. ये 3 फॉर्मूले याद हो गए तो आगे जनरल सॉल्यूशन कितना सिंपल है आपको पता चलेगा. एग्जांपल 1, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू √3/2. आंसर sin थीटा √3/2 है, तो पहले देखो किस एंगल की साइन वैल्यू √3/2 आती है. कौन सा एंगल है? वेरी गुड, बिल्कुल सही आपका. साइन ऑफ पाई बाय 3, साइन 60 √3/2, क्योंकि साइन 31/2 है. साइन 60 √3/2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 3 लिखना. अब थीटा तो थीटा है और ये अल्फा हो गया. अभी फॉर्मूला देखो, अभी
The general solution of sin theta is equal to sin alpha is theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n alpha, where n belongs to z. Therefore, the general solution of sin theta is equal to sin pi by 3 is theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into pi by 3, where n belongs to z. Hence, the general solution of sin theta is equal to root 3 by 2 is theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n times pi by 3, n belongs to z, क्योंकि pi by 3 कौन रहता है? अल्फा रहता है. Simple example. Okay, now we go for second. Cos theta is equal to 1 by root 2 है. अब आप ये देखो किस एंगल की cos वैल्यू 1 by root 2 आती है. कौन सा एंगल है? 45 डिग्री cos of pi by 4. तो कैसा लिखना? Cos theta is equal to instead of 1 by root 2 write cos of pi by 4. उसके बाद फॉर्मूला कुछ गलत तो नहीं है. What is cos 45? 1 by root 2. So 1 by root 2 की जगह क्या लिखा? Cos of pi by 4. The general solution of cos theta is equal to cos alpha is theta is equal to 2n pi plus minus alpha, where n belongs to z, set of integers. Therefore, the general solution of cos theta is equal to cos pi by 4 is theta is equal to 2n pi plus minus pi by 4, where n belongs to z. But उन्होंने तो ये नहीं दिया था, उन्होंने दिया था 1 by root 2. तो लास्ट टाइम में लिखेंगे the general solution of cos theta is equal to 1 by root 2 is theta is equal to 2n pi plus minus pi by 4, where n belongs to z. Find the general solution of tan theta is equal to root 3. क्या करना आपने? किस एंगल की tan वैल्यू रूट 3 आती है, वो भी मिनिमम मोस्ट, 0 से लेके मिनिमम मोस्ट. तो वी ऑल नो tan 60 रूट 3 रहता है. tan 60 रूट 3, tan 60 रूट 3, tan of pi by 3 रूट 3. तो tan theta is equal to tan of pi by 3 आएगा. रूट 3 की जगह क्या लिखा अपन ने? tan of pi by 3. और एंगल की tan वैल्यू रूट 3 आ सकती है, लेकिन अपने को कौन सा चाहिए? मिनिमम मोस्ट एंगल. The general solution of tan theta is equal to tan alpha is theta is equal to n pi plus alpha, where n belongs to z. तो इसमें जो है थीटा थीटा रहता है और अल्फा कौन है? वेरी गुड, ये थीटा है और ये अल्फा है. तो therefore the general solution of tan theta is equal to tan of pi by 3 is theta is equal to n pi plus pi by 3, where n belongs to z. इसमें प्लस माइनस नहीं आता. n pi plus pi by 3. Therefore, the general solution of tan theta is equal to root 3 is theta is equal to n pi plus pi by 3, where n belongs to z. Next है find the general solution of cos x is equal to minus 1 by root 2. I repeat, cos x is equal to minus 1 by root 2. कल जैसे डिस्कस किया था अपन ने, माइनस आ गया तो माइनस को भूल जाना अपने को, यानी माइनस को क्या करना? रिचकियां करना है अपने को. करेक्ट है? अब ये माइनस को रिचकियां करने के बाद क्या बचता है? 1 by 2. तो देखो किस एंगल की cos वैल्यू 1 by 2 आती है? pi by 3. ये जिसको समझ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो फिर से एक बार, पिक्चर का नाम चश्मे बद्दूर, अली जाफर, तापसी पन्नू, गाना चालू. हाँ, टच हो गया था, फिर से कोई बात नहीं. We'll come to that. लिखके आओ.
आफ्टर द वेरी रिथमिक सॉन्ग व्हाट वी अंडरस्टैंड. देखो आज से 10-15 साल के बाद भी जब भी गाने लगेगा आपको निगेटिव वाले जो सबसे डिफिकल्ट है वो जमेंगे, क्योंकि अपन ने प्रॉब्लम को किसी गाने से लिंक किया हुआ है. डिचकियाओ. सो निगेटिव आया तो कुछ नहीं करना, माइनस साइन को डिचकियाओ करना, यानी माइनस साइन चला गया तो बचा कौन, cos x इज इक्वल टू 1/2. अब किस एंगल की मिनिमम वैल्यू, किस मिनिमम एंगल की cos वैल्यू 1/2 आती है, तो वो है π/3. तो वी नो दैट cos of π/3 इज इक्वल टू 1/2. बट आई डोंट वांट प्लस 1/2, आई वांट माइनस 1/2. तो फिर देखो मिनिमम एंगल अगेन cos का, कि जिसकी cos वैल्यू माइनस cos थीटा आएगी, तो वो है cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा. प्रिंसिपल सॉल्यूशन में अपन ने cos ऑफ पाई प्लस थीटा भी लिया था, लेकिन पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा में मिनिमम मोस्ट कौन रहेगा, पाई माइनस थीटा, वो ले लेगा. तो नाउ cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा. पुट थीटा इज इक्वल टू π/3. Therefore cos of pi minus π/3 is equal to minus cos π/3. Therefore LCM लो इसमें, तो 3 pi minus 1 pi यानी cos of 2 pi/3 is equal to minus 1/2. And now ये जो वैल्यू है cos of 2 pi/3 is equal to minus 1/2, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में डालेंगे, यानी वो होगा cos x is equal to cos of 2 pi/3. cos x is equal to cos of 2 pi/3 पुट करते ही x हो गया थीटा, 2 pi/3 हो गया अल्फा. एंड वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा implies थीटा इज इक्वल टू 2n pi plus minus alpha, n belongs to z. Therefore the general solution is x is equal to 2n pi plus minus 2 pi/3 comma n belongs to z. इसमें आपने क्या नोटिस किया पता है क्या, गाने में गाना चल रहा था, अपना जहां पार्ट आने ही वाला था उतने में मेरे हाथ से एक टच हो गया मोबाइल पे, स्क्रीन पे, और फिर से गाना ओरिजिन से चालू किया. ये भगवान की इच्छा थी और आपने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान, या मराठी में देवा, गाना एक बार और सुनने दो. भगवान गाना एक बार सुनना, इसलिए गाना ये रिपीट हुआ, डिचकियां वाला ये पार्ट, लकी पार्ट. बट रिमेंबर दिस पार्ट, माइनस साइन को डिचकियां करो और 1/2 को लेके इस तरह से आगे छुड़ाना है. क्लियर? हाँ. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2. नए किताब में एक्सप्लेनेशन उतना अच्छा नहीं है, तो अपन थोड़ी टेक्निक थोड़ा चेंज करेंगे. फिर से एक बार डिचकियां, किसको डिचकियां, माइनस साइन. तो आप देखो माइनस को भूल जाओ, किस एंगल की साइन वैल्यू √3/2 आती है, मिनिमम मोस्ट एंगल साइन ऑफ π/3. करेक्ट है? तो वी नो दैट साइन ऑफ π/3 इज इक्वल टू √3/2. लेकिन मेरे को √3/2 चाहिए कि माइनस √3/2 चाहिए, माइनस √3/2. तो मैं क्या करूंगा, अलाइड एंगल यूज करूंगा, मिनिमम मोस्ट. साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, माइनस नहीं आता, बट साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. करेक्ट है? अब क्या किया अपन ने, पुट थीटा इज इक्वल टू π/3. तो साइन ऑफ पाई प्लस π/3 इज इक्वल टू माइनस साइन π/3. साइन ऑफ एलसीएम लेंगे तो 3 पाई प्लस पाई यानी साइन ऑफ 4 π/3 इज इक्वल टू माइनस वैसी रहेगा. व्हाट इज साइन π/3? √3/2. तो माइनस ऑफ √3/2. अब ये वैल्यू डालूंगा इक्वेशन 1 में, तो मुझे मिला साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 4 π/3. साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 4 π/3. अब ये है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा. व्हाट इज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा. तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू z. Therefore theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into अल्फा यहाँ रहता है, अल्फा यानी कौन, 4 π/3. Therefore the general solution of sin theta is equal to minus √3/2 is theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into 4 π/3 comma n belongs to z. अब इसमें n की जगह 0 1 2 3 -1 -2 -3 डालते जाओ, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तुमको मिलते रहेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल,
कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3। अब अपने को हर एक को पता है कॉट रहा तो अपन ने क्या यूज करना, टैन, क्योंकि अपने कौन है, साइन और कॉस। टैन कभी अपना कभी पराया, लेकिन कॉट थीटा तो अपना है ही नहीं, तो उसको अपने में कन्वर्ट करेंगे। टैन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/√3, इक्वेशन नंबर 1। फिर से एक बार अली जफर तापसी पन्नू डिचकियां, माइनस साइन को भूल जाओ। किस एंगल की टैन वैल्यू 1/√3 आती है? tan of 30 डिग्री, यानी tan of π/3, π/6, 30 डिग्री is π/6, tan of π/6 is equal to 1/√3। फिर से लाइन एंगल यूज करो। व्हाट इज tan of π minus theta? Minus tan theta. Tan of π minus theta is minus tan theta. Put theta is equal to π/6. Therefore, tan of pi minus π/6 is equal to minus tan π/6। करेक्ट है। एलसीएम लिया तो ये होगा 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6, यानी tan ऑफ 5 π/6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan π/6, यानी कितना होता है 1/√3। ये हो गया tan ऑफ 5 π/6 इज इक्वल टू माइनस 1/√3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, यानी आप इसके जगह भी ये वैल्यू डालो इक्वेशन 1 में, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 5 π/6 आ गया। फॉर्मूला क्या बोलता है? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। tan में प्लस माइनस आता नहीं है। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। इसमें थीटा थीटा है, लेकिन अल्फा कौन है? 5 π/6। वेरी गुड। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 π/6, n बिलोंग्स टू z। अब आपने सॉल्यूशन निकाला इसका, बट जनरल सॉल्यूशन इसका यानी इसका भी सेम ही हो गया। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू -√3 इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 π/6 इज द आंसर। एग्जांपल 3, इंडियन 3 छोटा 1, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cosec थीटा इज इक्वल टू 2। अब वो थोड़ा सा अभी साइन कॉस से हट रहे हैं, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 डरना नहीं। अपने कौन है? साइन कॉस टैन। कोसेक सेक कॉट अपने है ही नहीं, तो अपन लिखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 1/2, बिकॉज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब मिनिमम मोस्ट एंगल ऐसा देखो जिसकी साइन वैल्यू 1/2 आती है, तो वो कौन है? π/6। सो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6। इंस्टेड ऑफ 1/2 क्या लिखा अपन ने? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6। अब ये थीटा है, ये कौन है? अल्फा। फॉर्मूला क्या है देखो, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। Therefore, the GS of sin theta is equal to sin alpha, sin π/6 is theta is equal to n pi। I repeat, theta is equal to n pi, क्योंकि ये थीटा है और ये अल्फा है। n pi हो गया प्लस माइनस 1 टू द पावर n टाइम्स अल्फा। अल्फा कौन रहता? ये जो है वो अल्फा यहाँ लिखना आपने, n बिलोंग्स टू z। सो थीटा इज इक्वल टू n pi प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, यानी कौन? π/6। Therefore, the GS of cosec theta is equal to 2 is also theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n times π/6। नेक्स्ट थोड़ा और हायर लेवल पे आते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sec थीटा प्लस √2 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर कैसा रहेगा? sec थीटा इज इक्वल टू -√2। इसको उधर लेके जाओ। क्या sec अपना है? नहीं है। अपना कौन है? cos। तो लिखो cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2। तो cos थीटा हो गया -1/√2। फिर से माइनस साइन को डिचकियां करो, क्या दिखता है आपको? 1/√2। इसको डिचकियां किया आपने 1/√2। किस एंगल की cos वैल्यू 1/√2 आती है? 45 डिग्री, π/4। cos ऑफ π/4 इज इक्वल टू 1/√2। बट आपको 1/√2 चाहिए कि -1/√2 चाहिए? -1/√2। तो अपन लिखेंगे अलाइड एंगल फॉर्मूला, मिनिमम मोस्ट वाला। कौन सा वाला? मिनिमम। cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा।
Put theta is equal to pi by 4. Therefore, cos of pi minus pi by 4 is equal to minus cos pi by 4. So, cos of LCM लो 3 pi by 4 is equal to minus of 1 by root 2. हो गया? फिर cos 45 कितना है? 1 by root 2. Now, put this value in equation 1. That means I am replacing minus 1 by root 2 by cos of 3 pi by 4 in equation 1. So, क्या बचा? Cos theta is equal to cos of 3 pi by 4. Cos theta is equal to cos of 3 pi by 4. Therefore, using the formula, cos theta is equal to cos alpha implies theta is equal to 2n pi plus minus alpha, n belongs to z. Therefore, theta is equal to 2n pi plus minus alpha कौन है? 3 pi by 4. 3 pi by 4 n belongs to z. Therefore, the general solution of sec theta plus root 2 equal to 0 is also theta is equal to 2n pi plus minus 3 pi by 4 n belongs to z is the answer.